हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पटना कंप्यूटर क्लासेस में। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, आज सीटेट स्पेशल कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स के पूछे हुए हैं उसको लेकर आप लोग के लिए आए हैं। जरा देखेंगे कि उस सवाल में क्या है जो कि आप लोग को लगता है कि हाँ सीटेट भारी है या उस तरह से संबंधित है। अच्छा, ये बात बताइए, सीटेट का सवाल कितना भी बिग लगे या कितना भी आप लोग को डिफिकल्टीज लेवल लगे, लेकिन उतना ही सरल है। क्योंकि देखिए, आप लोग को सीटेट से संबंधित पहले नंबर बात तो एक क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो इसमें क्वालिफाई करना सबसे बड़ी समस्या है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए। तो कितना आसानी से आप कुछ चीज़ें करेंगे जो कि बड़ी आप लोग के लिए वो एक विशेष पर्पस रहे कि सीटेट मेन फोकस रहेगा आप लोग का विचार के अनुसार। सीटेट का मेन फोकस कहीं न कहीं अगर जो गणित बेस सही कर लेते हैं उनका रिजल्ट बन जाता है। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कुछ चीज़ों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आप लोग के लिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। अब यहाँ पर आप लोग को सवाल पढ़ना है, समझना है, और उस समझने हुए क्रम में कितनी देर आप लगाते हैं उससे वही चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पर सवाल ये चीज़ एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ रहता है प्रत्येक सवाल में 10, 12 और 24 के पैकेट में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, अब समान संख्या में खरीदना है, ठीक है, तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर न्यूनतम कहेगा, ध्यान दीजिए, न्यूनतम कहेगा, ठीक है, तो क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। और उच्चतम या अधिकतम कहेगा, ठीक है, उच्चतम या अधिकतम कहेगा तो क्या निकालना है, एचसीएफ। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर आपको कहीं कुछ कह रहा है तो न्यूनतम कह रहा है, न्यूनतम कह रहा है तो आपको एलसीएम निकाल लेना है। जरा निकालेंगे, चलिए देखिए। अब यहाँ पर 10, 12 और 24 निकालिए। 2 से आप इसको कर सकते हैं, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 से कर सकते हैं, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा 2, यहाँ पर हो गया ना। इसी तरह आप लोग को तो पता है, लेकिन कुछ चीज़ों को डायरेक्ट दिमाग में रखेंगे तो आप लोग को डायरेक्ट पता चलेगा कि इसका एलसीएम कितना होता है। फिर भी निकाल सकते हैं। 2 तिया 6 दूना 12, 5 60 दूना 120, 120 एलसीएम हो गया। बस यही एलसीएम आपको निकाल लेना है। अब आपको प्रत्येक पैकेट के बारे में पता करना है। तो 10-10 का 120 पैकेट कुल पुराना है तो कितना आपको होना चाहिए, कितना उसमें 10-10 प्रकार के करके लीजिएगा, कितना कुल कितना पैकेट। ध्यान दीजिएगा, पैकेट की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो पहला 120 बटे, ठीक है, 120 बटे यहाँ पर कितना है, पहला वाला 10, कॉमा दूसरा वाला लीजिए, दूसरा 120 बटे 12, कॉमा तीसरा वाला लीजिए, वहाँ 24 है ना, 120 बटे 24। चलिए इसको कटा देते हैं, कटा दें। चलिए यहाँ पर देखिए, ये कट गया तो 12 हो गया, ये कट गया तो 10 हो गया, ये कट गया तो 5 हो गया। किस में है, 12, 10, 5। सिंपल ही है, बस आप लोग को लगेगा कि करना क्या है। कुछ चीज़ों का दिमाग में रखेंगे तो जरूर इससे बन जाएगा। आपका हो जाएगा A12, B10, C5। ये आपका ऑप्शन नंबर सही है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर। अच्छा चलिए वर्ग बना लें, चलिए बना लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वर्ग बना लेते हैं। चलिए वर्ग बना लिए। वर्ग अगर बना लेते हैं तो इसको काट देना है, जरा काटिए तो, ध्यान दीजिएगा, काट दिए इसको। जब काट दिए तो 4 सेंटीमीटर का ये भुजा था। आपको हम पूरे स्लो से समझा रहे हैं। ये 4 था तो काटने के बाद जब आधा काटे तो ये कितना हो गया आप बताइए। यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2, तभी ना 2 तो मिलकर 4 हुआ। चलिए इधर तो हो गया। अच्छा इधर भी हम इधर इसको इसे करके काटें, इसको बताइए 2 और इसका 2 हो गया ना। अब आपको प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। आप लोग को आयत कहे वर्ग कहे कि एक ही बात है, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 2 दूना 4, आपका 4 कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। आप लोग को ये बात ध्यान रखना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बोल देते हैं, ठीक है, वो सही है, लेकिन कहीं न कहीं वर्ग की भुजाएं समान होती है ना, इसलिए सेम टू सेम अगर 1 गुना 1 करेंगे तो स्क्वायर हो जाता है, वैसे ही 2 गुना 2 करेंगे 2 स्क्वायर हो गया। बात एक ही है, लंबाई गुना चौड़ाई होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं पकड़ना है। सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। अब अभाज्य संख्या के बारे में बोल रहा है, विषम होती है। पहले अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग को ध्यान रखना है, इसके बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अभाज्य संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में दिमाग में रखना है आप सभी को। प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसी तरह जाते रहता है।
जिसका केवल दो गुणनखंड हो। एक तो पहला जैसे कि इसका एक हो गया और दूसरा स्वयं वही, ठीक है, यानी स्वयं यहां पर वर्ड प्रयुक्त होगा, यानी पहला तो एक हो गया और दूसरा स्वयं हो गया। तो क्या सभी अभाज्य संख्या विषम होती है? नहीं, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ये जो आप दो देख रहे हैं एकमात्र सम अभाज्य है, ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर आपको हो गया कि यहां पर जो है ना सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, नहीं, यहीं पर गलत हो गया। जब एक अगर आपका ऑप्शन नेगेटिव वाला में आ गया ना तो बाकी ऑप्शन आपको चेक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम के अनुसार से आप लोग को चलना। तो अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक होती है, तो होती है, देखिए बहुत सारे होते हैं। अभाज्य संख्या केवल दो गुणनखंड होते हैं, चलिए दो गुणनखंड होते हैं, ये भी बात है। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या है, जरा देखिए एक अंक वाली के गो है, 1 2 3 4, उसके बाद 2 अंक वाले हो गए ना, तो बाकी तीनों आपका कहीं ना कहीं सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य है। अब आपको करना क्या है, 1 से 10 तक आपको संख्याएं लेना है और उस सब से सबको कटाना है। चला एक बात बताइए, 1 से 10 कट जाएगा तो 1 से सभी कट जाते हैं, 2 से सभी है सम कट जाएंगे। आप सबसे बड़ी संख्या से चेक करेंगे, 10 से जिसके इकाई अंक 0 रहते हैं तो वो विभाजित होंगे, तो इसमें है नहीं है तो विभाजित नहीं होंगे। दूसरी नंबर बात, आपको एक बात ध्यान दे देना है कि विषम से यहाँ पर जो भी चीज विषम से स्थितियां हैं 10 से 10 कट जाएंगे, ठीक है, लेकिन क्या विषम यहाँ पर कोई भी विषम है उससे यहाँ पर आपका जो है ना 3, जैसे 3 लेते हैं, ठीक है, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन बाकी और 5 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, समझ रही, लेकिन 5 से कट जाएगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। तो 10 सिर्फ 5 से बीच में एगो कटेगा, बाकी 2 से कटेगा, 1 से कटेगा। ये आपको कॉमन सेंस में सोचना है। चलिए आगे आते हैं। 120 समझ लीजिए, ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 1 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो बचा क्या 2520। आप सब का एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे 2 3 5 7, उसके बाद कितना हो जाएगा 2 3, 1 से 10 तक सभी लेना है, 4 6 8 9 और 10, सब का एलसीएम ले लेंगे तो आपका ये निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आयशा के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं, तो आप लोग को किसी भी सिक्कों को आप मान सकते हैं कुछ भी, ठीक है, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है। चलिए अगर हम यहाँ पर दे देंगे पहला x प्लस, ये किसका है 5 रुपये का, पहले 5 रुपया आया 5 दे दिए, 10 रुपये का सिक्का का संख्या y मान लेते हैं। जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़कर सिक्कों की संख्या 25 आती है, 25 आती है, चलिए दे दिए 25। अच्छा एक बात बताइए, और कह रहा है रुपये 160 का धन है, यानी उस सब सिक्कों को जोड़ेंगे ना तो उसका कुल मूल्य कितना होगा 160। अच्छा एक बात बताइए, कितने रुपये वाले सिक्के हैं, तो पहला 5 रुपये वाले, तो इसके साथ 5x कर दिए जोड़। दूसरा कितना रुपये वाले है 10 रुपये वाले, तो 10y कर दिए, ठीक है, यानी कि y सिक्का है 10 रुपये का, जैसे 5 सिक्का है 10 बचे 50 रुपया हुआ, तो कुल ये रुपया में आ गया। चलिए अच्छा यहाँ कुछ आपको नजर आ रहा है, यहाँ आपको 2 समीकरण बन गए हैं। 2 समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, कहने एक आप किसी एक को जो है ना मान को आप एक्यूरेट बराबर इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5x है तो इसको 5 से गुना कर देते हैं, कर दें 5 से गुना, चलिए ठीक है 5 से गुना कर दिए, 5 से गुना कर दिए, 25 को अगर हम 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा ना, 25 5 125 होता है ना। चलिए घटाने पर आप सभी को पता है, चलिए इसको ऐसे कर दीजिए, ये तो खत्म हो गया, 10 में 5 गया 5y, ठीक है, और 160 में 125 घट गया कितना हुआ 35 हो गया, y का मान कितना हो गया 7। अच्छा एक बात बताइए, y का मान 7 है, x प्लस y पहले यहाँ पर दिया हुआ है 25, यानी एक सिक्का y सिक्का मिलकर 25 सिक्का पुरता है, तो आपका y का सिक्का की संख्या 7 है, y 7 है, 7 उधर करेंगे 25 में 7 गया, कितना बचा, x का मान कितना बचा 18, यानी कि x 18 सिक्का था और y का यहाँ पर कितना सिक्का था 7 सिक्का था। तो अब आपको निकालना क्या है, यही निकालना है, सिक्कों की संख्या है, ध्यान दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा क्रमशः 18 और 7, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, मान ज्ञात कीजिए 17.5 गुना 3, आपको कुछ दिया हुआ, आपको भगोडमास रूल के अनुसार पता होना चाहिए, भगोडमास, ठीक है, भगोडमास रूल के अनुसार देखिए यहाँ विनकुलम में होता है बार ब्रैकेट, यानी कि रेखा कोष्ठक, ये क्या होता है किसी पर भी, जैसे कि यहाँ पर x पर चढ़ा दी, ठीक है, सबसे पहले इसका क्रियाक्रम करना होता है। b से ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट होता है, उसके बाद यहाँ पर मीडियम ब्रैकेट होता है, उसके बाद बिग ब्रैकेट होता है, ठीक है, ये आपको होता है।
ऑफ का मतलब का होता है, का मतलब क्या होता है, गुना। उसके बाद आप ये करेंगे। डी से डिवीजन, डिवीजन का तो भाग, उसके बाद भाग करेंगे, मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, एडिशन मतलब जोड़ करेंगे और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव करेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या नजर आ रहा है आपको, भाग नजर आ रहा है। भाग यहाँ पर देख लीजिए, तो इसमें इससे भाग देंगे तो 7 से कितना हो जाएगा 3। चलिए माइनस, अब यहाँ गुना वाला पोजीशन है, पहले गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 5 15 12 36 37 0.5 हो जाएगा। चलिए इधर भी यहाँ माइनस दे दिए, 17.5 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 17 तिया 51 है 52, 52.5 ये आपका हो गया। अच्छा जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये स्थितियां हैं, यहाँ दोनों माइनस वाला है, तो -3 -37 कितना हुआ, 37 3 40, यानी कि 52.5 में 52.5 में 40.5 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। और आपका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर 2। इसको कुछ नहीं करना, बस ये हम आप लोग को बता दिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6वां भाग है। आप लोग को पता होना चाहिए कुल भाग सदैव कितना होता है, 1 होता है। किसी भी चीज का कुल भाग सदैव 1 होता है, या तो 100% होता है, 1 होता है या तो 100% होता है, अपने आप में पूर्ण होता है, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर 1/6वां भाग है, यानी एक भाग में 1/6वां भाग किसका है, नीम का है। हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, नीम का। चलिए ये नीम हो गया, और उसके बाद फिर है माइनस, दूसरा बोल रहा है आधे वृक्ष अशोक के हैं, तो आधा वृक्ष अशोक का है। चलिए अशोक इसको हम लिख दिए, ये हो गया अशोक। चलिए और कुछ बोल रहा है, और शेष यूकेलिप्टस के हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर कुल भाग हम लिखे, बाकी भाग है, तो अगर इतने तक रुक गया तो शेष बोल दिया, तो अगर 1 में घटा देंगे तो यह शेष निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, शेष। शेष घटा के दीजिए, यहाँ पर 6 दूना 12, ठीक है, 12 में से इसको 2 घटाइएगा 10, 10 में 6 घटाइएगा 4, और 4/12 हो जाएगा, तो 1/3 शेष हो गया 1/3। ये किसका है बताइए, तो ये यूकेलिप्टस है, वहां बोल रहा है, ठीक है, यूकेलिप्टस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और शेष किसका है, यूकेलिप्टस का। फिर बोल रहा है यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, नीम कितना 1/6, अगर आप लोग को यहाँ पर लिखेंगे 1/6 बराबर 5। अच्छा ये बताइए 1/6 बराबर 5 है, तो मांग क्या रहा है, तो बाग में यहाँ पर यूकेलिप्टस के वृक्षों की संख्या कितनी है, नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, 1/6 5 है। नीम के वृक्ष यहाँ पर 1/6 5 है, यूकेलिप्टस मांग रहा है, तो इसको आप इधर गुना कर सकते हैं। एक भाग कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, और 1/3 भाग निकालना है। आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, या 2 से गुना भी कर सकते हैं, अगर जैसा आपको नजर आए। 1 भाग हो जाएगा, 6 इधर आ जाएगा 30, तो 1/3 भाग निकालना, 1/3 बराबर 30 गुना 1/3 कर देंगे, क्या हो जाएगा जरा बताइए तो आप सभी, क्या हो जाएगा, इससे 10 हो जाएगा। ये 10 क्या निकला आपका, यूकेलिप्टस के वृक्ष। 10 कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर 2 है राइट जवाब। चलिए इसी तरह के सवाल रहेंगे, बस हम आप लोग को समझाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग को बस आप लोग को समझ लेना है, इसी तरह के कुछ भी रहेंगे तो आप लोग बना सकते हैं, कुछ भी भाग इसमें रहेगा। चलिए देखते हैं, एक रेलगाड़ी 29 अगस्त 2019 को 16:30, अब चूंकि देखिए रेलवे या समान तौर पे 24 घंटे वाली घड़ी का यूज होता है, उसके अनुसार से 16:30 बजे प्रस्थान करती है। आगमन का मतलब होता है आना, और प्रस्थान का मतलब क्या होता है, जाना, ठीक है। तो 16:30 अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 16:30, ठीक है, प्रस्थान कर गई, और कब गई, तो 29 अगस्त, ध्यान दीजिएगा 29 अगस्त, 29 अगस्त को 16:30। हम इसको 30 शुरू करवाते हैं, पहले आपको शुरू लेना है, ठीक है, ऐसे सवाल बनाने में बहुत आसानी हो जाएगा। 30 शुरू करेंगे, 30 शुरू। चलिए जब यहां पर 16:30 बज ही गया है तो 30 शुरू, यानी कि यहां पर 24 पूरा पूरी हो जाता है ना, इस तारीख का, ठीक है, 24। तो कितना घंटा हुआ इसके बीच बताइए, घंटा 16 में कितना जोड़ेंगे, 24 होगा, तो उसके अप्रोक्स में आप 16 में जोड़ दीजिए, 16 7 23 हुआ, और आधा घंटा यहाँ पर 7 घंटा 30 मिनट हो गया, 16 7 23 24। अब 30 शुरू हुआ है, तो 30 शुरू से हम यहाँ पर करेंगे 31 शुरू। चलिए 31 शुरू, तो यहां पर भी 31 शुरू करेंगे तो इसके बीच में 24 बनेगा, तो एक दिन का गैपिंग कितना घंटा होता है, 24 घंटा। कितना घंटा आता है, 24। अब 31 शुरू हो गया है, तो 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंच जाता है, तो 8:45 सवेरे पहुंचा, शाम में पहुंचा। रेलवे में अगर शाम को पहुंचेगा, ठीक है, उस घड़ी में शाम में पहुंचेगा तो आपको 12 जोड़ कर दिया रहेगा, तो यहाँ पे इसका मतलब सवेरे पहुंचा 8:45, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, एक्स्ट्रा 8:45 है यहां पर से, ठीक है, 8:45, ठीक है, 8:45 उधर अतिरिक्त हो गया, तो जोड़ दीजिए यहां पर 8:45, जरा जोड़िए तो 24 8 32 7 कितना हो गया, 39
30 मिनट यहाँ और 30 मिनट इससे ले लिए तो 39 एक 40 हो गया, और 45 में 30 मिनट ले लिए तो कितना बचा 15। ठीक है, 30 यहाँ पर कितना हो गया 40 घंटा। ठीक है, 24 8 32 7 39 और 30 इसका और 30 उससे। ठीक है, तो 39 एक 40 हो गया ना, तो आप लोग 40 घंटा 15 मिनट। अब यहाँ पर जोड़ने का क्या स्थिति है आप सभी को कि आप इधर से उधर कर देते हैं, शुरू लीजिएगा खत्म कीजिएगा, शुरू लीजिएगा दूसरा भी शुरू लीजिएगा तीसरा भी शुरू लीजिएगा, एक्स्ट्रा समय इधर वाला मार्जिन ले लीजिएगा और उधर वाला मार्जिन ले लीजिएगा। ये दोनों को अगर मार्जिन ले लेते हैं बड़े आसानी से बनेगा, नहीं तो आप लोग इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि ये जितना दिख रहा है उतना सिंपल है भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 180 सेंटीमीटर लंबे तार को एक आयत का रूप दे दिया गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी तार यहां पर है इसका टोटल 180 सेंटीमीटर है। अगर इसको मोड़ के आयत करेंगे तो मोड़ने के बाद जो बनेगा वो परिमाप होता है। चलिए आयत यहां पर, जैसे कि यहां पर हम आयत को लेते हैं। ठीक है, आयत को लेते हैं, चलिए आयत को लेते हैं। अच्छा, यहां पर आयत हम ले लिए। आयत जब लिए, अगर इसको मोड़ कर अगर हम इसे बनाएंगे, ठीक है, तो यहां पर आपको एक बात ध्यान देना होगा, आयत की चौड़ाई दे दिया है, कितना है 30। अगर चौड़ाई यहां पर ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई अगर 30 है तो ये भी तो 30 हो गया, 30 30 कितना हो गया 60। आपको 180 पुराना है परिमाप, आप लोग कैसे भी पता है कि तार कितना लंबा, उसको किसी भी शेप में मोड़े तो परिमाप के बराबर ही हो जाता है। अब ये लंबाई इसके परिमाप के बराबर हो जाएगा, तो आयत का परिमाप आप डायरेक्ट बैठा सकते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है बताइए तो, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, एल प्लस चौड़ाई 20 है, वहां दिया हुआ 180। इसको इधर से काट देंगे, 90 होगा, 30 उधर चले जाएगा, एल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए तो, 90 में 30 गया 60, आपका 60 हो जाएगा। इस तरह भी 30 30 किया 60 तो हो गया। अब 180 पुराना क्या यहाँ पर लेंगे, यानी यहाँ पर दोनों चीज मिलाकर कितना होना चाहिए 120, तो दोनों मिलाकर 120 होगा, तो आधा कर दीजिए, सिंपल सी बात है, 60 60 हो जाएगा। आप किसी भी तरह से बनाइए, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं 1 2 अंकों की संख्या हूं। ध्यान दीजिएगा, आप सभी को पूछे हुए सवाल सेम टू सेम आप लोग को बताए जा रहे हैं, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में रिपीटेटिव क्वेश्चन रहते हैं, बस डिजिट में थोड़े से बदलाव किए रहते हैं। आप लोग को इस सारे चीजों को पूरी तरह से दिमाग में उतार लेना है। अगर इस तरह करेंगे तो आपका आसानी से सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, आप लोग दिमाग में रखिए। मैं 1 2 अंकों वाली संख्या, सब तो 2 अंकों वाली ही संख्या है ना। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई का स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। क्रमिक अभाज्य संख्या मतलब रेगुलर अभाज्य संख्या। 5 के बाद 7 आता है, ठीक है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 1 के बाद 3 आता है। एक अभाज्य संख्या है, तो आप लोग कहेंगे नहीं एक अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है 2। अच्छा, यहां पर है अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। 3 और 4 का गुना होना चाहिए अंकों का योग, तो 3 और 4 को गुना कर दीजिए, 3 चौके 12 पुराना है अंकों को जोड़कर, 7 5 12, 3 2 5, 5 3 8, कौन हो जाएगा बताइए तो, कौन हो जाएगा 5 7 यानी 57। तो ऐसे भी बोल रहा है, आपको कुछ करना भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने वाले निम्नलिखित में कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी। आप लोग इतना बात ध्यान रखिएगा, कौन सी तीसरे स्थान पर होगी। सबसे छोटी से सबसे बड़ी वही होता है ना, बढ़ते क्रम होता है ना, सबसे छोटी 0 1 2 3 यही ना होता है बढ़ते क्रम। घटते क्रम क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर 0 सबसे पहले है और किसी में दशमलव के इस साइड में आपका 0 है, यानी ये 0 दशमलव है सबसे पहला, यानी 1 नंबर, तो ये हो गया ना। यहाँ पर दूसरे नंबर क्या हो सकती है, सब में 7 है, सब में 7 है, तो 7 तो आ जाएंगे दूसरे नंबर पे। चलिए आगे, फिर उसके दशमलव के बाद हम देखेंगे किस में सबसे छोटी डिजिट है। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है, 2 ठम फिर 0, तो उन दोनों में हम चेक करेंगे, एक्स्ट्रा को अभी छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर एक और 0 है, क्या यहाँ पर 0 नहीं, तो 2 नंबर ये हो गया और इसमें ये 3 नंबर हो गया, बच गया जो आपका। ठीक है, अब उसमें आपको चेक करना है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 0 है, अब यहाँ पर तो क्या है, नहीं कुछ तो 0, इसमें 7, यानी कि ये 4 नंबर हो गया और ये कितना नंबर हो गया 5 नंबर हो गया। आपको निकालना क्या, वो चीज फोकस कीजिएगा, कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर कौन सी संख्या है 7.07, आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एकदम धीरे समझिए लेकिन बेहतर समझिए, जितना आप अच्छे से समझेंगे उतना ही आप लोग को एग्जाम में फायदा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 अंकों की संख्या में दहाई का स्थान का अंक 8 है। दहाई का यानी कि इस स्थान पे 8 है, इस स्थान पे 8 है नहीं है, इस स्थान पे 8 है नहीं है, इस स्थान पे 8 है 2 ठो मिला। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान का 1/4 है। इकाई का अंक जो होगा उसका 1/4, 8 का 1/4 करेंगे तो 4 2 8, 2 होगा ना। चलिए हो जाएगा, यहाँ भी 2। चलिए ये तो हो गया। 1000 के स्थान का अंक 0 है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ पर 4 है,
ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ पर कितना है, 0 है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। सवाल बड़ा हो सकता है मगर आप लोग के हिम्मत से बड़ा थोड़ी ना है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा प्रिपरेशन पे अपने ध्यान देंगे तो सीटेट एग्जाम कुछ नहीं है, बड़ी आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये क्वालिफाई बेस्ड एग्जाम है, इसलिए आप लोग को इस तरह के थोड़ा सा जनरली धीरे धीरे ही तैयारी कीजिए, लेकिन बेहतर तैयारी कीजिए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी साथ ही ग्रुप में भी, या किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम, किसी भी जगह शेयर कर देंगे। धन्यवाद।